दोस्तों ये तो आपको पता ही होगा कि जो देश जितना ज्यादा अमीर होता है वहाँ के लोगों की सोच उतनी ही ज्यादा मॉडर्न होती है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे ही देश की जहाँ पर रात का अंधेरा होते ही चारों तरफ का माहौल रंगीन हो जाता है। एक ऐसा देश जहाँ जाना हर नौयुवा का सपना होता है। एक ऐसा देश जहाँ की लड़कियाँ पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा खूबसूरत हैं। एक ऐसा देश जहाँ सेम सेक्स मैरिज पूरी तरह से लीगल है। और एक ऐसा देश जहाँ अगर कोई चाहे तो मरे हुए इंसान से शादी कर सकता है। अब हो सकता है कि आप समझ गए हो कि हम किसकी बात कर रहे हैं। अगर नहीं समझे तो हम आपको बता दें कि हम बात कर रहे हैं फ्रांस की। दोस्तों ये एक ऐसा देश है जहां पर कपल आपको खुलेआम सड़कों और बाजारों में ही एक दूसरे को किस करते हुए नजर आ जाएंगे। और इस देश में आपको शर्मो हया नाम की कोई चीज देखने को नहीं मिलेगी। आज की इस वीडियो में हम फ्रांस देश के कुछ ऐसे काले चिट्ठे खोलने वाले हैं जिन्हें जाने के बाद आप भी शर्म से पानी पानी हो जाएंगे। भाई अगर आप भी जानना चाहते हैं यहाँ के लोगों के काले कारनामों के बारे में तो बने रहना वीडियो में अंत तक हमारे साथ। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर ऑन कर लें। फैक्ट रिसर्चर के एक न्यू एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों फ्रांस जितना ज्यादा खूबसूरत है उसे भी ज्यादा खूबसूरत है यहाँ पर रहने वाली लड़कियाँ। वैसे यहाँ दिन से ज्यादा तो रात का खूबसूरत नजारा देखने लायक होता है। दोस्तों आपको बता दें कि दुनिया में सबसे ज्यादा क्लब्स और बार्स आपको इसी देश में देखने को मिलेंगे। फ्रांस एक ऐसा देश है जहाँ के लोगों की सोच बहुत ही ज्यादा मॉडर्न है, इसलिए यहाँ पर रहने वाले लड़के और लड़कियाँ 18 साल की उम्र के बाद ही लिव इन रिलेशनशिप में आ जाते हैं। वैसे आपको बता दें कि फ्रांस एक सेक्स फ्री कंट्री है और यहाँ पर जवान लड़के लड़कियों का खुलेआम सेक्स करते हुए पाया जाना बहुत ही आम बात है। दोस्तों हो सकता है कि आपको ये सुनकर हैरानी हुई हो, लेकिन फ्रांस की सड़कों में ये सब होना एक आम बात है। वैसे दोस्तों फ्रांस की लड़कियां लड़कों को डेट करने के मुकाबले में किसी अन्य देश के मुकाबले सबसे आगे हैं। इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि फ्रांस के स्कूलों का माहौल भी अन्य देशों के स्कूलों के मुकाबले सबसे अलग है। यहाँ पर स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को हमारे और अन्य देशों की तरह हिस्ट्री और बाकी सब्जेक्ट्स की जानकारी तो दी जाती है, लेकिन इसके साथ साथ यहाँ कॉन्डोम और सेक्स की भी एक क्लास लगाई जाती है। हालांकि कई देशों ने इसके लिए आवाज भी उठाई कि स्कूल में पढ़ाई करने वाले बच्चों को इतनी छोटी उम्र में कॉन्डोम और सेक्स की जानकारी नहीं देनी चाहिए, लेकिन यहाँ की सरकार ने किसी की भी एक ना सुनी और कहा कि हमारे स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को हर एक चीज की जानकारी होनी चाहिए और इसलिए ही हमने अपने यहाँ के स्कूलों में ऐसा कदम उठाया है। वैसे यहाँ की सरकार ने भी इस देश के लिए कई अजीबोगरीब तरह के नियम बना रखे हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर यहाँ पर किसी भी महिला का पति जरूरत से ज्यादा टीवी देखता है या सिगरेट पीता है तो उसकी पत्नी केवल अपनी मर्जी के चलते ही उसे तलाक दे सकती है। और तो और अगर कोई भी इंसान यहाँ पर अपने काम को खत्म करने से पहले ही बियर या शराब पीता है तो इसके लिए उसे 6 महीने की जेल तक हो सकती है। दोस्तों आपको बता दें कि हर साल यहाँ लाखों लोग घूमने आते हैं, या यूं कह लें कि इस देश की खूबसूरती के साथ साथ यहाँ की खूबसूरत हसीनाओं का भी बड़े शौक से लुत्फ उठाने आते हैं। वैसे आपको बता दें कि यहाँ वेश्यावृत्ति का काम भी एक अलग तरीके से किया जाता है। यहाँ मौजूद सभी वेश्यालयों को फ्रांस की सरकार के द्वारा मान्यता दी जाती है और यहाँ की कोई भी लड़की अगर अपनी मर्जी से चाहे तो वो वेश्या बन सकती है। बताया तो ये भी जाता है कि फ्रांस की लड़कियां उन लड़कियों में गिनी जाती हैं जो कि अपनी खूबसूरती का सबसे ज्यादा फायदा उठाती हैं। वैसे वाकई यहाँ की लड़कियों को देखकर तो ऐसा ही लगता है कि मानो इस देश की सारी खूबसूरती यहाँ की लड़कियों को ही दे दी गई हो। अब दोस्तों खूबसूरती है तो जाहिर सी बात है लड़कों का मन तो डोलेगा ही। यही कारण है कि अनवांटेड प्रेगनेंसीज के मामले में फ्रांस नंबर 1 पर आता है और इसी वजह से फ्रांस पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा अबॉर्शन कराने वाले देशों की लिस्ट में भी सबसे ऊपर आता है। यहाँ कई सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्हें उनकी माँ के बारे में तो पता है, लेकिन उनका बाप कौन है इस बात से वो आज भी अनजान है। दोस्तों साल 1965 से पहले तक यहाँ की महिलाओं के लिए कई तरह की पाबंदियां थीं, जैसे कि वो अपने मन मुताबिक कपड़े नहीं पहन सकती थी, किसी गैर मर्द के साथ कहीं बाहर नहीं जा सकती थी और अपनी मर्जी से भी वो किसी मर्द के साथ लिव इन रिलेशनशिप में नहीं रह सकती थी। लेकिन साल 1965 के बाद इस देश की महिलाओं के ऊपर से ये सारे प्रतिबंध हटा दिए गए और तब से ये देश और यहाँ पर रहने वाली महिलाएं इतनी ज्यादा बदल चुकी हैं जो कि आप देख ही रहे होंगे। इस देश की महिलाएं ज्यादातर अपने कामों के लिए जानी जाती हैं और बाकी आगे क्या क्या होता होगा वो आप अपने अंदर ही अंदर समझ जाइए। अब दोस्तों हो सकता है कि आपके मन में भी ये बात आ रही हो कि फ्रांस में सिर्फ ऐसा ही होता है क्या, फ्रांस में कुछ और नहीं होता या वहाँ पर कुछ अच्छे रूल नहीं है। तो दोस्तों आपको बता दें कि यहाँ पर कुछ ऐसे नियम कायदे भी हैं जिनको तोड़ना फ्रांस की सरकार को बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। जैसे यहाँ पर अगर कोई भी इंसान खाना बर्बाद करता है तो उसे 10 सालों तक की जेल हो सकती है, क्योंकि खाने को बर्बाद करना इस देश में सबसे गंभीर जुर्म माना जाता है। इसके अलावा यहाँ पर रहने वाली कोई भी महिला घूंघट या बुर्का नहीं रख सकती। यह हरकत भी फ्रांस की सरकार के नियम और कायदों के बिल्कुल खिलाफ है और अगर कोई महिला ऐसा करती है तो इसके लिए उसे कई सालों तक जेल में भी रहना पड़ सकता है। और अगर कोई भी इंसान वहाँ पर किसी के जेंडर को लेकर कुछ गलत बोलता है या उसका मजाक उड़ाता है तो भैया उसे 2 महीने की जेल हो सकती है और साथ ही में कई लाख रुपए का जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। वैसे दोस्तों आपको फ्रांस देश के बारे में कौन सी बात जानकर हैरानी हुई और क्या आप कभी फ्रांस घूमना चाहेंगे, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। उम्मीद करते हैं कि हमारी ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर ऑन कर लें। वीडियो में बहुमूल्य समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।